आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जहां से एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाट का। ये जो क्लासेज आपका चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिलेगा मैथ्स वाट का टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, जहां से जा करके भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं और खास तौर से एएलपी का एग्जाम देखने के बाद क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है इसको ध्यान में रख के जो है आगे का क्लासेज आपका चल रहा है। देखिएगा हमें क्या बताना है, इन नंबर्स का बताना है एलसीएम, और नंबर जो है जो संख्या है वो किस फॉर्म में है, भिन्न के रूप में है, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में है। तो जब भी कोई नंबर भिन्न के रूप में होता है तो इसके ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर यानी कि अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी कि हर बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपका भिन्न के रूप में है और उसका अगर एलसीएम निकालना हो, अगर भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, अंशों का निकालते हैं एलसीएम, बट्टा नीचे में क्या करते हैं, हरों का एचसीएफ। अंश कहने का मतलब कि प्रत्येक भिन्न के ऊपर वाले का एलसीएम और साथ में नीचे वाले का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। और अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना होता है यानी महत्तम समावर्तक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अंशों का निकालते हैं, यानी ऊपर वाले का निकालते हैं एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। कहने का यह मतलब है कि अगर क्वेश्चन भिन्न के रूप में है और एलसीएम और एचसीएफ में से कुछ भी पूछेगा फिर भी हमें दोनों निकालना पड़ेगा। अगर आप अंशों का यानी ऊपर वाले का एलसीएम निकाल रहे हैं तो फिर नीचे वाले का एचसीएफ निकालना पड़ जाएगा, और अगर ऊपर वाले का एचसीएफ निकाले तो नीचे वाले का एलसीएम निकालना पड़ जाएगा। अब यह याद कैसे रहेगा, तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी निकालना होगा, अगर एलसीएम निकालना होगा तो फिर हम अंशों का यानी ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, और अगर ऊपर वाले का एलसीएम निकाले हैं तो बट्टा में क्या रहेगा, नीचे वाले का एचसीएफ। और अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, यानी जो पूछा जाएगा वही हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का, और अगर ऊपर वाले का आप एचसीएफ निकाले हैं तो नीचे वाले का क्या होगा, एलसीएम होगा। अब आइए यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है इन नंबर्स का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम। गौर से देखिएगा नंबर क्या है, 6/25, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका 4/45, और तीसरा जो नंबर है ना, तीसरा नंबर है आपके पास वो है आपका 3/35। इसका निकालना है आपका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबके अंशों का यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। ऊपर में क्या है, 6, 4 और 3, तो 6, 4, 3 का एलसीएम बताइए क्या होगा सर, 6, 4, 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। 6, 4, 3 का एलसीएम, एलसीएम किसको बोलते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे। दूसरा तरीका क्या है, जैसे 6, 4, 3 का एलसीएम निकालना है ना, तो जब भी नंबर्स का एलसीएम निकालना होगा तो सबसे बड़ा वाला नंबर को पकड़िएगा, और इसका टेबल तब तक, इसका पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक छोटका सब ना काटे। तो 6 को यह दोनों नहीं काट रहा है, ये काटेगा ये नहीं काटेगा, तो 6 दूना 12, 12 कोई भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, और छोटे छोटे नंबर पे आप प्रैक्टिस इतना कर लीजिएगा कि नंबर को देख करके आप बता सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो गया, 12। अब ऊपर वाले का एलसीएम निकाले हैं तो नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 25 का, 45 का और 35 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वह बड़ा से बड़ा संख्या होता है जो दिए गए सभी संख्या को काटता है। तो ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जो इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे, और आप देख के कह सकते हैं कि ऐसा नंबर 5 ही है। 5 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, यानी नीचे वाले का एचसीएफ कितना हो गया, 5। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का यही 12 बट्टा कितना हो जाएगा, 5 हो गया। और अगर इसी क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना होता तो हम क्या करते, ऊपर वाले का निकाल लेते एचसीएफ, और फिर नीचे वाले का क्या करते, नीचे वाले का एलसीएम निकालते। उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है। अगला जो नंबर है उसका हमें महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ याद करना है। नंबर क्या है आपके पास, नंबर है 2/9। आगे देखिए 16/81, ठीक है। चलिए इसके अलावा है आपका 32/117, और जो अगला नंबर है वो है आपका 54/189। हमें क्या करना है, इन नंबर का जो है निकालना है महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे सर, एचसीएफ के लिए ना हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो आप ऐसा नंबर बताइए जो 2, 16, 32, 54 सबको काटे, वह बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जो सबको काटे। एचसीएफ का मतलब काटने वाला, एलसीएम का मतलब कटने वाला। तो इन सब को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है, 2, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर लीजिएगा फिर वह 2 को नहीं काटेगा। तो 2 इसको भी काटेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, यानी ऊपर वाले का एचसीएफ क्या हो गया, 2। अब थोड़ा ऑप्शन को भी देखिए,
दो बट्टा समथिंग वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर दो बट्टा समथिंग वाला हो जाएगा। अब अगर हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकाले हैं तो नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। अब जब इसका एलसीएम निकालने के लिए जाइएगा तो हो सकता है कि कुछ आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाए, लेकिन अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं, कॉमन सेंस का यूज करते हैं, तो आसानी से अपना आंसर जो है पकड़ सकते हैं। दो बट्टा समथिंग वाला एकमात्र ऑप्शन है। आप बोलोगे कि हो सकता है कि नीचे में ऐसा वैल्यू आ जाए जो दो से कट जाए, तो दो से अगर कट भी जाएगा तो या तो वैल्यू यहाँ दो होगा या दो से छोटा होगा, दो से बड़ा तो नहीं हो सकता है। अगर यहाँ दो लिए हैं तो नीचे में ऐसा वैल्यू आ जाए जो दो से कटने वाला हो, फिर भी क्या होगा? यहाँ पे एक हो सकता है, यानी दो या दो से कम वैल्यू होगा, दो से ज़्यादा तो नहीं होगा। तो जिस ऑप्शन में दो से ज़्यादा वैल्यू दिख रहा है उसको आप हटा दीजिए। हमारा आंसर जो है वह क्या बन रहा है? विकल्प सी बन रहा है। तो इतना आपको क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए। यहाँ देखिए, इसका हमें क्या बताना है? जीसीडी। जीसीडी का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसी को हम लोग एचसीएफ भी बोलते हैं। तो एचसीएफ बोला जाए, जीसीडी बोला जाए, एक ही बात। अब इस बार क्वेश्चन क्या है? पॉइंट के रूप में है। और जब भी क्वेश्चन आपको पॉइंट के रूप में मिले ना, तो आप इसको भिन्न के रूप में बदलिए। जैसे 1.08 यही तो है। तो अगर इसको भिन्न के रूप में बदले तो दो अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में 100 हो जाएगा। दो अंक के बाद दशमलव है ना, हटाएंगे तो नीचे में 100। आगे देखिए 0.36 है, 0.36 है, दो अंक के बाद दशमलव है, अगर हटाते हैं तो नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में 100 हो जाएगा। आगे चलिए 0.9 है, यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे में क्या होगा? नीचे में आपका 10 हो जाएगा। क्लियर? एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन पे जो है बहुत सवाल उठा है ना। इसके आंसर आने के तरीके पे, आंसर पे अलग अलग टीचरों ने अलग अलग टाइप से आंसर निकाला है। तो ध्यान से बस एक बात समझिए, और अगर इसको समझ जाते हैं यहाँ पे तो फिर आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, एक्यूरेट आएगा। करना क्या है कि जैसे ही इसको, जब भी क्वेश्चन आपको पॉइंट के रूप में मिले तो सबसे पहले उसको भिन्न के रूप में बदलिए। और भिन्न के रूप में बदलने के बाद अगर वैल्यू सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको जरूर करिए। यानी अगर कट रहा है तो काटिए। तो 4 से काटेंगे, ऊपर में 108 है तो 27 चौके 108, 25 चौके 100, कितना हो गया? 27/25। 4 से काटेंगे, यह आपका 9 हो जाएगा, यह कितना होगा? 25 होगा। अगर वैल्यू सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको जरूर करिए। और यह आपका 9/10। इधर क्या है? 27/25 है पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है आपके पास? 9/25 है। और तीसरा नंबर हमारे पास क्या है? तीसरा नंबर आपका 9/10 है। और इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें इस बार निकालना है जीसीडी यानी कि एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगर भिन्न के रूप में डाटा होता है तो एचसीएफ बोला जाए या जीसीडी बोला जाए, एक ही बात होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम? ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं। तो 27, 9, 9 का एचसीएफ बताइए। ऐसा नंबर बताइए जो 27, 9 और 9 को काटे। सर ऐसा नंबर है 9। 9 27 को भी काटेगा, 9 को भी काटेगा। 27, 9, 9 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर 9। अब ऊपर वाले का आप निकाले हैं एचसीएफ, तो नीचे वाले का एलसीएम। तो 25, 25, 10 का एलसीएम क्या होगा? 50। आप बोलोगे सर कैसे निकाल लिए? भाई 25, 25, 10 इस तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर। तो 25 नहीं कटेगा, 25 दूना 50, 25 को ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, तो 50 हो गया। क्योंकि क्वेश्चन भिन्न के रूप में है तो आंसर भी भिन्न के रूप में होगा। तो 9 में 50 से भाग करिए। सबसे पहले 0 भाग नहीं लगेगा, पॉइंट दिए यहाँ पे, 90 हो गया। 50 से कम 50, कितना बचा? 40, 40 के ऊपर एक 0, 400, 50 अठे 400, यानी 0.18 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9 में भाग करना है कितना से? 50 से। तो 9 में 50 से भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट देंगे। अब इस पॉइंट देने का मतलब है कि हर स्टेप में आप एक जीरो ले सकते हैं। कितना जीरो ले सकते हैं? एक। अगर दो जीरो की आवश्यकता पड़ गई तो यहाँ पे जीरो डालने के बाद ही यहाँ पे जीरो ले सकते हैं, ठीक है। तो 50 से कम कितना हो जाएगा? 50। हमारे पास शेष क्या बचा? 40। पॉइंट की वजह से एक जीरो तो हम ले ही सकते हैं, 40 बचा है, पॉइंट की वजह से एक जीरो ले सकते हैं। 5 अठे 40, कितना हो जाएगा आपका? 400। यह वैल्यू आपका कट गया 0.18। यह हमारा आंसर होगा, यानी कि विकल्प सी। इसी क्वेश्चन में अगर हमें एलसीएम निकालना होता तो हम क्या करते? ऊपर वाले का एलसीएम निकालते और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेते, ठीक है। अगर मान लीजिए एलसीएम निकालना होता तो 27, 9, 9 का एलसीएम निकालते, कितना हो जाता? 27। तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो 25, 25 और 10 का ऊपर वाले का एलसीएम ना, तो 27, 9, 9 का एलसीएम 27 और एचसीएफ 25, 25 और 10 का एलसीएम क्या होता? 5। 27/5 करते, 5 25 होता, पॉइंट 2 आता, 5 चौके 20, 5.4 क्या होता है इसका? एलसीएम हो जाता। तो अगर एलसीएम निकालना पड़ जाए कभी तो आप इस तरीके से इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम यही होगा ना, ऊपर वाले का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ। 27, 9, 9 का एलसीएम होगा 27। 25, 25, 10 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर होगा 5।
5 से काटेंगे, 5 से 25, पॉइंट देंगे, 2 है बचा हुआ, 0, 5 चौके 20। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ भी नंबर आपका पॉइंट के रूप में है, 1.75 है। क्या है आपका 1.75। अगर पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में 100 होगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है ना, हटाएंगे तो 100। 25 से काटे इसको, 25 सते 175 और 25 चौके 100, कितना आ गया 7/4। आगे बढ़िए, दूसरा नंबर है 5.6। पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 10 होगा, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव है। काटेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 28, नीचे में क्या आएगा 5। अगर वैल्यू सिंप्लीफाई हो रहा हो तो जरूर करिए उसको। और यहाँ पे 7 है, 7 के नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा 1 होगा। यानी भिन्न हमारे पास है एक तो 7/4, दूसरा भिन्न है हमारे पास 28/5, और तीसरा भिन्न जो है वह क्या है 7/1 है। निकालना क्या है इसका, इस बार इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करिएगा, ऊपर वाले का एलसीएम, तो 7, 28, 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऐसा नंबर बताइए जो 7, 28, 7 सबसे कटे। इस तीनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या कौन है 28। 28 7 से भी कटेगा। अच्छा, ऊपर वाले का जब एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो 4, 5 और 1, इस तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है 1 है। देखिए इसके नीचे में 1 लिखना नहीं भूलिएगा। अगर बाकी डाटा भिन्न के रूप में है तो इसको भी भिन्न के रूप में जरूर लिखिएगा। केवल 7 लिख के क्वेश्चन को सोल्व करने जाइएगा, आंसर आपका सही नहीं निकल पाएगा। 7 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा 1 होगा। अब नीचे वाला का एचसीएफ, तो 4, 5 और 1, 4, 5, 1 तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है। जब 1 आ गया तो 1 ही होगा। तो 28/1, यानी कि एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम हमारा यहाँ पे 28 हो जाएगा। इन्हीं नंबर्स का आइए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर वाले का निकालेंगे एचसीएफ। तो 7, 28, 7 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है 7, तो 7 हो जाएगा ऊपर में। और नीचे वाले का हम निकालेंगे एलसीएम। तो 4, 5 और 1 का एलसीएम कितना, 4, 5, 1 का एलसीएम आपका हो जाएगा 20। 4, 5, 1 का एलसीएम, 4, 5 और 1 तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 20 है। 7/20 करिए। सबसे पहले देखिए 0 पॉइंट, क्योंकि 7 में 20 से भाग नहीं लगेगा, नहीं पॉइंट दिए 70, 20 दिया 60, क्या बचेगा यहाँ पे 10, 100, 20 पंचे 100, 0.37, 0.35। तो 28 और 0.35 आपका आंसर क्या बन रहा है, विकल्प सी बन रहा है। ठीक है, क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, विकल्प सी बनेगा। तो आप अपना आंसर यहाँ से विकल्प सी चुन सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखिए, देखिएगा यहाँ पे बोला है 2 संख्याओं में 5:7 का अनुपात है, महत्तम 8 है, तो लघुत्तम क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का देखिए ट्रिक क्या है, हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है ना। संख्याओं में अनुपात क्या है 5:7 का। तो आप क्या करिए कि जो अनुपात है उसको आपस में गुना करिए, 5 × 7। और इसके अलावा एचसीएफ क्या है 8 है, इसका भी गुना कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 पंचे 40, 40 सत्ते कितना हो जाएगा 280। आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा 280। क्या करना है, अगर 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछे, तो सबको जो भी नंबर दिख रहा है सबको आपस में गुना कर दीजिए, वही एलसीएम हो जाएगा। क्यों ऐसा करें समझिए, 2 संख्याओं में 5:7 का अनुपात है ना, यह पहला संख्या या दूसरा संख्या, इसमें रेशियो है 5:7 का, यानी पहला संख्या 5 तो दूसरा संख्या 7। अब क्वेश्चन में देखिए इसके अलावा क्या दिया है, बोला इसका एचसीएफ 8, तो आप 5 और 7 का एचसीएफ निकालिए, तो नंबर जो है आपका इसी अनुपात में है ना, तो अनुपात में पहला संख्या 5 दूसरा संख्या 7, 5 और 7 का एचसीएफ क्या होगा 1, और यह एचसीएफ निकला है अनुपात में। भाई 5 और 7 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है, कौन सा नंबर है जो दोनों को काटेगा, कोई नहीं है, मतलब 1 है। तो अनुपात में इसका एचसीएफ 1, जबकि वास्तव में इसका एचसीएफ क्या दिया है 8, तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा 8। अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम अनुपात में ही निकाल लीजिए। आप बताइए कि 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा। सर 5 और 7 का एलसीएम अनुपात 35 हो जाएगा, अनुपात 35। 5 और 7 दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है, ऐसा नंबर बताइए जो 5 और 7 दोनों से कटे। भाई 5 है और 7 है, एलसीएम इसका निकालना है, तो किसी भी नंबर से नहीं कटना है, तो दोनों का जो गुणनफल होगा वही एलसीएम, अनुपात 35। तो अनुपात में इसका एलसीएम अनुपात 35, अनुपात 1 का वैल्यू 8 के बराबर, तो 35 का वैल्यू 35 × 8 के बराबर, यानी कि 280 आपका यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो अनुपात दे रखा है और साथ में एचसीएफ दे, आपको क्या करना है, अगर एलसीएम पूछे तो सबको आपस में गुना कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखिए, यहाँ 3, 4, 5 के अनुपात वाली 3 संख्याएं, 3 संख्या जिसमें 3, 4, 5 का अनुपात है, या तीनों संख्या का अनुपात दिया है, इसके अलावा क्या दिया है, इसका एलसीएम 2400। आप एक बात बताइए, अनुपात में बताइए कि इसका एलसीएम क्या होगा, 3, 4, 5 का एलसीएम बताइए।
3 चौके 12 पंचे 60, अनुपात 60 इसका एलसीएम होगा, बिल्कुल होगा। एलसीएम क्या होगा? अनुपात 60। अच्छा, इसका एचसीएफ बताइए क्या होगा? अनुपात में एचसीएफ इसका निकालिए। सर 3 4 5 तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर है अनुपात 1। क्लियर? 3 4 5 तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है? अनुपात 1। तीन संख्या 3 4 5 के अनुपात में है, उसका एलसीएम दे रखा है 2400, अनुपातिक एलसीएम कितना है? 60, एचसीएफ कितना है? 1। क्वेश्चन में दिया क्या है? एलसीएम। पूछा क्या है? एचसीएफ। तो हमें क्या करना होता है? देखिए जो 2400 है ना वो एलसीएम है, और एलसीएम अनुपात में कितना है? अनुपात 60, यानी 2400 अनुपात 60 का मान है। 60 से भाग कर देंगे, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें चाहिए एचसीएफ यानी अनुपात 1 का मान, तो हम 1 से गुना कर देंगे बस। काटे इसको, 6 चौके 24, कितना हो जाएगा? 40। तो 40 आपके क्वेश्चन का यह आपका सही आंसर होगा। हमें क्या चाहिए था यहाँ पे? हमें चाहिए था यहाँ पे एचसीएफ। एचसीएफ चाहिए, इसका मतलब अनुपात 1 का मान। अगर आपसे पूछा जाता कि तीनों संख्या अलग अलग बताइए, तो अनुपात देखिए यहाँ पे 60 का मान 2400 है ना, तो अनुपात 1 का मान 40, तो पहला संख्या 40 दिया 120, दूसरा संख्या 40 चौके 160, तीसरा संख्या 40 पंचे 200 हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जो यहाँ पे सब चीजें हैं, अनुपात 60 क्या निकाले? इसका एलसीएम निकाले, ठीक है, जो दिया है। और अनुपात 1 क्या निकाले? एचसीएफ निकाले अनुपात में। क्लियर? जो दिया है उससे भाग करना है, जो पूछा है उससे क्या करना होता है? गुना करना होता है। क्योंकि एलसीएम दिया है तो अनुपात 60 का वैल्यू 2400, यानी 1 का वैल्यू 2400 बट्टा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इस पे आधारित और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए, दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात, एलसीएम दे रखा है इस बार। दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ पूछा है। देखिए एलसीएम पूछा था तो हम गुना किए थे, इस बार एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ पूछा है तो हम क्या करेंगे कि 480 में जो है इस दोनों से हम भाग कर लेंगे, यानी 3 गुने 4। कितना से भाग करेंगे? 3 गुने 4 से, यानी कि 12 से सोल्व करिए। 12 चौके 48, 40 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पिछला बार हम क्या बताए थे कि दो संख्याओं में अनुपात दे और एचसीएफ दे, एलसीएम निकालना हो तो सबको आपस में गुना कर लीजिए। लेकिन अगर एलसीएम दे रखा हो, संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, और तब आपसे एचसीएफ पूछे, तो एचसीएफ छोटा वैल्यू होता है ना, तो हम क्या करेंगे कि जो एलसीएम है उसमें इन दोनों से क्या कर लेंगे? गुणनफल से भाग कर लेंगे। क्यों ऐसा करते हैं समझ लीजिए। दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है, दिया क्या है? दिया है इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम, तो अनुपात में इसका एलसीएम बताइए तो क्या होगा? सर 3 और 4 का एलसीएम अनुपात 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ इसका जो है 3 और 4 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? अनुपात 1 होगा। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा। दिया है क्वेश्चन में 480 क्या है? एलसीएम। तो 480 एलसीएम है। एलसीएम यहाँ पे कितना है? अनुपात 12, यानी 480 अनुपात 12 का मान है। 12 से भाग कर लेंगे, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें एचसीएफ चाहिए, यानी अनुपात 1 का मान चाहिए, तो जिसका मान चाहिए उससे गुना कर लेंगे। 12 चौके 48 क्या हो जाएगा? 40 आपके क्वेश्चन का सही आंसर। जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। तो जब दो संख्याओं का अनुपात दे, एचसीएफ दे, एलसीएम पूछे, सबको गुना कर लीजिए, क्योंकि एलसीएम बड़ा वैल्यू होता है। और जब आपका एलसीएम दे, संख्याओं का अनुपात दे, एचसीएफ पूछे, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम में दोनों संख्याओं के गुणनफल से भाग कर लेंगे। नहीं तो फिर इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अनुपात में इनका एलसीएम कितना हो गया? 12। एचसीएफ कितना? 1 दिया क्या है? एलसीएम यानी अनुपात 12 का मान दिया है, तो 12 से भाग। पूछा क्या है? एचसीएफ यानी अनुपात 1 का मान, तो 1 से गुना कर लेंगे। आगे देखिए, दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम 1080 और 30,240 है। एक संख्या 4320, तो दूसरा संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि आसान है लेकिन बार बार पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। जैसे कोई दो संख्या आप लीजिए, मान लीजिए कि एक नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं 12 और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 8। दो नंबर ले लिए। अब इन दोनों नंबर का एक बार एलसीएम निकाल के देखिए तो कितना होता है? 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 24। निकाल के देख लीजिए, ऐसा नंबर जो 12 8 दोनों से कटे। और एक बार इसका एचसीएफ निकालिए, तो 12 और 8 का एचसीएफ क्या होगा? ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जो दोनों को काटेगा। 4 हो जाएगा। 12 को भी 4 काटेगा, 8 को भी 4 काटेगा। अब जो समझना है आपको वहां पे, उसको ध्यान से समझिए। इन दोनों संख्या का गुणनफल देखिए तो कितना होता है? 12 गुने 8 96। जिन दोनों का आप एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना? 96। और इसके एलसीएम एचसीएफ को आपस में गुना करिए, कितना आता है? 24 चौके 96। इसका मतलब क्या हो गया कि किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। कोई दो संख्या लीजिए, कोई दो संख्या का
एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ करने पर उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे अगर क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ दे करके पहला संख्या दे करके दूसरा संख्या पूछता है तो हम इसी इक्वेशन पर सेट करके निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा संख्या पूछा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में पहला संख्या गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में पहला संख्या से भाग कर देंगे, दूसरा संख्या निकल जाएगा। या दोनों संख्या पता हो या फिर दोनों का गुणनफल पता हो, दोनों संख्या अलग अलग पता हो या दोनों का गुणनफल पता हो, यहीं पे रखेंगे। उसमें गुणनफल पता हो और एलसीएम एचसीएफ में से कोई एक देकर के दूसरा पूछे, जैसे एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो एलसीएम से इसमें हम भाग करेंगे। कहने का मतलब यह है कि दो संख्याओं के गुणनफल में अगर हम एलसीएम से भाग कर देंगे एचसीएफ निकल जाएगा, दो संख्याओं के गुणनफल में एचसीएफ से भाग कर देंगे एलसीएम, एलसीएम से भाग करेंगे एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में पहली संख्या से भाग करेंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 1080 और 30,240, 1080 है और इसके अलावा 30,000 क्या है, 30,240 है, यही तो है। यह आपका एचसीएफ है, यह एलसीएम है। क्लियर, तो हम क्या किए, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है यार, इसमें पहली संख्या दे रखा है 4320, तो पहली संख्या से भाग कर लीजिए, दूसरी संख्या आपका निकल जाएगा, और कुछ नहीं करना है। यह क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है, यह हमारा एलसीएम है और यह क्या है, यह हमारा एचसीएफ है, और नीचे में क्या है, पहली संख्या है। तो एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल में पहली संख्या से भाग करिए, दूसरा संख्या आपका निकल जाएगा। आप इस इक्वेशन पे भी बैठाकर इसको चेक कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल होगा, 108 चौके 432, 4 बार में कट जाएगा ना, देख के लग रहा है। और 4 से इसको अगर हम काटते हैं तो 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 20, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, यानी 7560। आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। तो यहाँ पे सवाल आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, एलसीएम पूछा जाएगा, एचसीएफ पूछा जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके लिए यह फॉर्मूला आपका क्या है, पर्याप्त है। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं का लसा और मसा का योग 372 है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लसा और मसा का योग 372 है। 372 क्या है, दो संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम का योगफल। आगे, यदि लघुत्तम महत्तम का 92 गुना है, लघुत्तम महत्तम का क्या है, 92 गुना है, हमें क्या करना है, गौर से देखिएगा। इसका एचसीएफ निकालने का यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहे हैं। जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से रहे कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योगफल दे दे, जैसे यहाँ पे कितना दिया है, एलसीएम एचसीएफ का योग 372 दिया है, और बोले कि एलसीएम एचसीएफ का जितना गुना है, जैसे 92 गुना बोला है ना, तो आप इसमें कितना से भाग कर लीजिएगा, 93 से भाग कर लीजिएगा, यही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ऐसा क्यों करते हैं समझिए। सवाल में क्या बोला है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ का 92 गुना है, कितना गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 92 गुना, ऐसा ही बोला है। तो अगर हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में एचसीएफ एक्स, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 92 एक्स, यही तो होगा एलसीएम एचसीएफ का 92 गुना। अब एलसीएम और एचसीएफ का योग 93 एक्स होगा, सर बिल्कुल हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ का योग यही तो होगा, 93 एक्स हो गया। एलसीएम और एचसीएफ का योग जब इसमें इसको जोड़ेंगे तो 93 एक्स हो जाएगा, जबकि दिया कितना है यहाँ पे 372। अब आप यहाँ से बताइए कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, 372 बट्टा 93 हो जाएगा, होगा। तो इसी चीज़ को, और एक्स का जो वैल्यू निकालिएगा वह क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इसी चीज़ को आपको डायरेक्ट अब कर लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में। करना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ के योग में जितना गुना बोला है ना, जितना गुना बोले कि एलसीएम एचसीएफ का इतना गुना, एक बढ़ा के भाग करिए। 93 से काटे, देखिए 93 चौके 372, अब 4 क्या आ गया, एचसीएफ। अब सोचिए एचसीएफ आपका 4 हो गया। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो था एचसीएफ का 92 गुना है, ऐसा इस क्वेश्चन में बोल रखा है, बोला है ना। एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 92 गुना। तो एचसीएफ हमारा 4 आया, तो एलसीएम क्या होगा, 4 गुने 92। तो यहाँ पे है एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल में पहली संख्या जो एक दे रखा है 368, इससे भाग कर लेंगे, दूसरा संख्या नहीं निकल जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ का ऊपर में गुणनफल है, इसमें पहली संख्या से भाग कर लिए, दूसरा संख्या, इसे काटेंगे, इसको पूरा पूरा कट जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो 4 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में कि भाई दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरा संख्या आपका 4 ही हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पे हमें सही आंसर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए बार बार अभ्यास बस आपको करना है। सवाल नंबर 10 पे आइए। यहाँ जो क्वेश्चन है वो आपका बेस और पावर के फॉर्म में है, और जब भी क्वेश्चन बेस पावर के फॉर्म में रहे तो उसको सोल्व करने का देखिएगा तरीका क्या है।
हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन बेस पावर के फॉर्म में है ना, और कितने ग्रुप में है, 2 ग्रुप में है, एक ग्रुप यहाँ पे है, एक ग्रुप यहाँ पे है। HCF वह होता है जो सभी में कॉमन होता है, क्योंकि जो सब में कॉमन होगा वही सबको काटेगा। अगर हम आपसे कहे कि 10 और 15 का HCF क्या होगा, तो आप बोलोगे 5। 5 क्यों, क्योंकि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, दोनों में 5 है, तभी तो 5 दोनों को काटेगा। देखिए 10 के लिए 5 गुने 2, 15 के लिए 5 गुने 3 लिखेंगे। उसी प्रकार से HCF वह होता है जो सब में कॉमन होता है। तो आप ऐसा नंबर खोजिए जो सभी जगह है। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 2 3 5 कॉमन है, 7 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या क्या है, कॉमन है 2 3 5। तो 2 गुना 3 गुना 5, यह आपका बेस हो गया। HCF निकालने के लिए क्या करना है, HCF वह होगा जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा, तभी तो सबको काटेगा। तो सभी ग्रुप में कॉमन क्या है, 2 3 5। कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही ग्रुप, 2 से ज़्यादा ग्रुप भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो जो सब में कॉमन होगा वही HCF होगा। तो HCF 2 3 5। अभी बेस का काम किए, पावर क्या होगा। तो HCF में पावर आपको छोटा से छोटा लेना है, क्योंकि बड़े संख्या को काटने वाला नंबर हमेशा छोटा होता है। तो इसको देखिए, 2 का पावर 4 को और 2 का पावर 2 को, इस दोनों को कौन काटेगा, 2 का पावर 2 ही ना। कि 2 का पावर 2 क्या होता है, 4, 2 का पावर 4 क्या होता है, 16। तो 16 को 2 का पावर 2 यानी कि 4 काटेगा। तो हमेशा क्या करना है कि HCF में छोटा से छोटा पावर लेना है। तो 2 का पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, मिनिमम क्या है, मिनिमम 2 है, तो मिनिमम वाला रखिएगा। 3 का पावर देखिए, इसमें 4 है, इसमें 6 है, आपको क्या करना है, मिनिमम वाला लेना है, तभी तो सबको काटेगा। 5 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, क्या लेंगे हम, मिनिमम वाला लेंगे। तो 5 का क्यूब ये हमारा आंसर होगा। तो 2 का स्क्वायर, 3 का पावर 4, 5 का क्यूब। अच्छा मान लीजिए इसी क्वेश्चन में इसका LCM निकालने के लिए बोला होता तो हम क्या करते। तो LCM के लिए क्या करना है, जो भी बेस है, जितना टाइप का बेस सबको लिखिए। तो हमारे पास बेस क्या है सर, बेस है 2 3 5 7, सभी ग्रुप को मिला करके जितना टाइप का बेस है सबको लिख दीजिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इधर देखिए 2 3 5 लिख चुके हैं, बाकी कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। यानी सभी बेस यहाँ पे दिखना चाहिए, रिपीट किसी को मत करिएगा। 2 एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से मत लीजिएगा। क्या करना है, सब टाइप का बेस आ जाना चाहिए। तो पहले लिखिए 2 3 5 7। अब इधर चेक किए, कुछ नया है नहीं है, तो यही रहेगा। अब LCM में आप क्या, HCF में क्या किए, स्मॉलर पावर लिए हैं, तो HCF में हाइयर पावर लीजिए। तो 2 का देखिए हाइयर पावर यहाँ 4 है, वहाँ पे 2 है, तो हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। 3 का पावर, इसमें 4 है, इसमें 6 है, हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। 5 का पावर, इसमें 3 है, इसमें 5 है, हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। 7 का पावर, यहाँ 2 है एक ही जगह, तो 7 का पावर 2 लेंगे। LCM में क्या लेना है, LCM में लेना है हाईएस्ट पावर लेना है। ठीक है, क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है। ठीक है, और HCF में क्या लेना है आपको, यहाँ पे लिस्ट पावर, यानी छोटा से छोटा लिस्ट पावर आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। HCF क्या होगा, जो प्रत्येक ग्रुप में कॉमन होगा। LCM क्या होगा, LCM के लिए सभी ग्रुप के सभी बेस को लिखिए, बस किसी एक को दोबारा मत लिखिएगा। जितना टाइप का बेस दिख रहा है सबको लिखिए, किसी को रिपीट मत करिएगा। LCM में छोटा पावर, LCM में बड़ा पावर। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन में आइए। देखिए 5 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो जो नंबर आपका फैक्टराइज होने वाला है उसको कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन में एरर होने के चांसेस कम रहे। तो 5 का क्यूब पहले ग्रुप में क्या है, 5 का क्यूब है, और साथ ही साथ है आपका 4 का क्यूब है। इसके लिए 2 का पावर हम 6 रख सकते हैं। 4 का क्यूब है ना, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2, यह हो गया 4 का वैल्यू, और पहले से पावर इसका क्या है, 3। बेस को रहने दीजिए, यह भी पावर यह भी पावर, तो पावर का आपस में गुना। तो जहाँ जो भी 2 का पावर होगा, 2 का पावर अगर x है, सॉरी 4 का पावर अगर x है, तो 2 का पावर 2x हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो पहला ग्रुप यह हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे ग्रुप में 3 का पावर 5 है, और गुना क्या है आपका, 5 का स्क्वायर है। ठीक है भाई, और आगे देख लीजिए, 4 का पावर 4 है, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 8। 4 का पावर 4 यानी 2 का पावर 8। आगे 3 का स्क्वायर है। ठीक है, इसके अलावा 5 एक बार ही आया है, और साथ ही साथ 4 का क्यूब है, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 का क्यूब, इसका मतलब 2 का पावर 6। यहाँ अब क्या था, 4 का पावर 4, तो 4 का पावर 4 है ना, तो 4 के लिए 2 का स्क्वायर रख देंगे। 4 का मान इतना हो गया, पावर को अपने जगह पे, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है, तो पावर का आपस में गुना। अब हमें इन तीनों ग्रुप का क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, HCF। HCF के लिए हम क्या बोले थे आपको, HCF हुआ होगा जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा। तो देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सबसे पहले आप 5 लिखिए, आगे देखिए गुना।
2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आगे देखिए 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 नहीं लिखेंगे, तो यह हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ में पावर क्या देते हैं, स्मॉलर। तो 5 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, हम क्या डालेंगे, 1। पावर 1 का मतलब पावर कुछ भी नहीं देते हैं तो 1 ही होता है। आगे चलिए 2 का पावर देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, पावर आपको स्मॉलर डालना है तो पावर यहाँ पे 6 डालेंगे। 2 का पावर 6 होता है 64, 64 पंचे 320, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 320। अगर इस बार एलसीएम पूछ लेता तो हम क्या करते, सभी ग्रुप के सभी बेस को लिखिए, किसी को रिपीट मत करिएगा। तो 5 2 3, 2 3 5, यही 3 टाइप का तो ग्रुप दिख रहा है, तो हम लिखे 2 3 5। क्या इसके अलावा भी कोई ग्रुप है, नहीं। 2 3 5 के अलावा कोई नंबर तो है नहीं बेस में। अब पावर मैक्सिमम डालिए, बड़ा से बड़ा। तो 2 का पावर 6 है, 8 है, बड़ा पावर क्या है, 8 है, तो 8 रखेंगे। 3 का बड़ा पावर देख लीजिए, 3 का पावर यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, हम पावर 5 ले लेंगे। 5 का पावर देख लीजिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, हम क्या लेंगे, बड़ा से बड़ा लेंगे, यानी कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल देखिए, हमें इन नंबर्स का निकालना है महत्तम समावर्तक। तो जब नंबर इस प्रकार से बड़ा बड़ा दिया जाए तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ डिफरेंस निकाल लेना है। और डिफरेंस किसका निकालेंगे, कोई दो का, जिसका आसानी से डिफरेंस निकल जाए। देखिए जिसका डिफरेंस कम से कम हो, तो यहाँ देखिए 23 28 लगभग 500 का अंतर, 28 30 में यहाँ पे अंतर जो है हमें 200 के करीब का लग रहा है। तो हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं, कोई दो का अंतर निकालिए। अंतर यानी बड़ा वैल्यू में से छोटा को घटाइए, तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3। यहाँ बचा 7, 7 में से 3 घटाएंगे क्या होगा, 4। और 30 में से 28 घटाएंगे 2, कितना आया अंतर, 243। तो 243 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, सबसे बड़ा नंबर 81 है, तो हमारा आंसर 81 हो जाएगा। अगर आप इसको और बढ़िया से चेक करना चाहते हैं, है ना, कि कोई और भी आंसर हो सकता है, तो करना क्या है, आंसर तो जो डिफरेंस को काटेगा वही होगा। तो डिफरेंस को काटने वाला सभी ऑप्शन है। तो ऐसे केस में आपको क्या कर लेना है कि 81 से बारी बारी से सभी में भाग करके देख लीजिए। अगर सबको काट दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आप चुने हैं वह आंसर सही है। अब सबको काटने का मतलब इसमें 9 से भाग करेंगे, 81 से कटने का मतलब इसमें 9 से भाग करेंगे, और 9 से भाग करने के बाद जो वैल्यू आया अगर वह भी 9 से कट रहा है, इसका मतलब यह नंबर 81 से कट रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे 9 दूना 18, ठीक है, 9 से इसमें अगर हम भाग करेंगे तो 9 दूना 18, 5 बचेगा ना 54, 9 छके 54, और 9 एकम 9, 6 दो 8 और 1 9, यानी 9 से काटने के बाद जो वैल्यू आया वह भी 9 से कट रहा है, तो ये 81 से कट जाएगा। आगे चेक करिए इसको, 9 से काटिए, 9 तिया 27, 1 बचेगा 13, 9 तिया 27, 1 बचेगा 13, यहाँ पे हो गया 13 में भी 9 एकम 9, 4 9 पंचे 45, 315। क्या यह 9 से कटेगा, 5 3 8 और 1 9, अंकों का योग 9, यानी कि 9 से कट रहा है। तो 9 से पहले काटे, उसके बाद फिर से 9 से कट रहा है, मतलब 81 से कट जाएगा। इसको चेक करिए, 9 तिया 27, 2 बचेगा, 9 तिया 27, यहाँ 3 बचेगा ना 37, 9 चौके 36, 9 दूना 18, और 4 3 7 2 9, यानी 9 से काटने पर यह वैल्यू आया, और जो वैल्यू है वह भी 9 से कट रहा है। चेक करिए ना, अंकों का योग 9 है, इसका मतलब यह भी 81 से कट जाएगा। तो हमें सीधा सीधा क्या करना है कि जो डिफरेंस निकालेंगे किसी दो का, पहला दूसरा का, दूसरा तीसरा का, तीसरा पहला का डिफरेंस हम निकालेंगे, और डिफरेंस को काटने वाला जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही हमारा एचसीएफ हो सकता है। लेकिन एक बार हम प्रैक्टिकली चेक कर लेंगे कि वह जो नंबर है, कभी कभी क्या होगा कि ऐसा एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा, लेकिन अगर ऐसा कई सारा ऑप्शन दिख जाए जो उसको काटने वाला हो, उस केस में हम क्या करेंगे कि इससे जो है इन सब में भाग कर लेंगे। ठीक है, चलिए, और 243 को काटने वाला 81 अगर हमारा आंसर हो रहा है तो फिर बाकी को चेक करने का जरूरत नहीं है। बड़ा से बड़ा एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो बड़े से बड़े ऑप्शन से हम शुरुआत करेंगे, छोटा से हमें शुरुआत नहीं करना है। आगे देखिए सवाल नंबर 13, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। डिफरेंस निकालिए, देखिए बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाइए, तो 17 में से 9 माइनस करेंगे क्या होगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचाइए, 17, 17 में से 8 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। या आपका 24, 24 में से 21 माइनस करेंगे 3 होगा, 398। 398 को काटने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन बताइए तो कौन है सर, 398 को काटने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन 199 है। 199 का डबल 398 होता है, देखिए ना, 200 का डबल 400, एक कम है तो एक कम है तो दो कम, डबल इसका घटा लीजिए, यानी 398 हो जाएगा। तो 398 को काटने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन 199 है, हमारा आंसर 199 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2270, क्या है हमारे पास, एक 2270 है। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है 3739। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर हमारे पास है 6677।
6670 को विभाजित किया जाए तो समान शेष बचे। यह क्वेश्चन क्या है, समान शेष फल का। समान शेष कब बचता है, गौर से देखिएगा। अगर हम आपसे कहे कि एक ऐसा नंबर बताइए जिससे 27 और यहाँ पे हम ले लेते 31 में भाग करने पर समान शेष बचे। एक ऐसा नंबर बताइए, बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे अगर हम इस दोनों में भाग करें तो समान शेष, अगर यहाँ शेष 3 तो यहाँ भी शेष 3, यहाँ शेष 4 तो यहाँ भी शेष 4। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंस बताइए कितना का। सर 27 और 31 में 4 का डिफरेंस है, 4 से भाग करिए ना, समान शेष बचेगा। 4 से भाग करिए, इसमें 4 छके 24 शेष कितना 3, 4 से भाग करिए 4 सत्ते 28 शेष कितना 3, यानी 2 नंबर में उसके डिफरेंस से भाग करने पर शेष समान बचता है। लेकिन यह केस हो गया 2 नंबर का। अगर 2 से ज़्यादा नंबर होगा तो उसका जो डिफरेंस होगा वह भी 2 से ज़्यादा, यानी कि 3 नंबर होगा तो 3 डिफरेंस होगा। अब 3 डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो हम पहले पहला में से दूसरा घटाएंगे, फिर दूसरा में से तीसरा घटाएंगे, फिर तीसरा में से पहला घटाएंगे, और डिफरेंस आने के बाद उसका जो एचसीएफ होगा, क्योंकि हमें बताना है बड़ा से बड़ा संख्या, तो डिफरेंस निकालने के बाद, क्योंकि डिफरेंस निकालेगा तो 3 अलग अलग डिफरेंस निकलेगा, तो डिफरेंस निकालने के बाद जो सबसे बड़ा, उन तीनों को काटने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आंसर होगा। यानी समान शेषफल वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि नंबरों का डिफरेंस निकालना है और फिर उसका एचसीएफ। अब आइए, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंस यहाँ पे निकालते हैं। तो पहला दूसरा में, अब इसमें से भी जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाइएगा, तो यह बड़ा है, इसमें से छोटा घटाते हैं। 9 में से 0 माइनस करेंगे क्या होगा, 9 हो जाएगा। या आपका बचा 3, 13 में से 7 माइनस करेंगे क्या होगा 6। यह हो गया आपका 36, 36 में से 22 माइनस करेंगे क्या होगा 14। तो पहला डिफरेंस 1469 आया। पहला डिफरेंस क्या है 1469। 1469 ऑप्शन में है, हम आंसर इसी को चुन लेंगे, क्योंकि बाकी के सभी आंसर देख लीजिए बिल्कुल करीब है। तो 1469 आपका आंसर ऑप्शन में है, 1459, 1489 यह सब है, तो हमारा आंसर क्या होना है 1469, क्योंकि इनका एचसीएफ तो वही होगा जो इनको काटेगा। अब इनको काटने वाला ऑप्शन इसके अलावा तो हमें कोई दिख नहीं रहा है, हमें क्या करना है, फिर अंतर निकालेंगे। इसके अलावा भी अंतर हम निकालेंगे, एक अंतर और निकलेगा, है ना, जब हम इस दोनों को घटाएंगे वह एक्स होगा, कुछ भी अभी हम निकालने नहीं जा रहे हैं। फिर इस दोनों का निकालेंगे वह वाई होगा। अब इस तीनों का एचसीएफ कौन होगा, जो इस तीनों को काटेगा, तो इस तीनों को काटने वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन डी। हम आगे क्यों जाएंगे, यहीं पे अपने क्वेश्चन को